नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पवित्र रघुवंश को तो पूरी दुनिया पूरा विश्व जानता है, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे किसी रघुवंश के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय भी है जब एक राजा ने अपने ही कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी को मानव मांस पकाकर परोस दिया था। हम बात कर रहे हैं सम्राट की सुदास के पुत्र राजा मित्रशह की, जिन्होंने एक विचित्र घटनाक्रम के दौरान अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी को मानव मांस पकाकर परोस दिया, जिसके कारण वशिष्ठ जी ने उन्हें राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण मित्रशह नरभक्षी राक्षस कलमशपाद हुए और आगे चलकर उनकी पत्नी मददती से वशिष्ठ जी ने नियोग प्रथा के तहत संबंध बनाया और उन्हें गर्भवती किया। राजा कलमशपाद की यह कहानी रघुवंश के इतिहास का सबसे गूढ़ और काला अध्याय है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के समृद्ध स्रोत से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस कहानी के संपूर्ण रहस्यों को समझने के लिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अब आइए आरंभ करते हैं। प्रभु श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया और उस घोड़े की रक्षा में शत्रुघ्न जी नियुक्त किए, तो वह घोड़े की रक्षा करते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से हाथ जोड़कर पूछा कि मैं अपने भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? तब वाल्मीकि जी ने कहा कि महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। यह आश्रम रघुवंशियों के लिए ही अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन पाद्य और अर्ध स्वीकार करो। तब शत्रुघ्न जी ने वाल्मीकि जी का यह स्वागत सत्कार स्वीकार किया और फिर निश्चित होने के बाद उन्होंने पूछा कि महर्षि, आपके आश्रम में जो यह यज्ञ मंडप दिखाई दे रहा है, जो बड़ा ही प्राचीन मालूम होता है पर भव्य है, वह किसका है? किस राजा ने इसे बनवाया है? शत्रुघ्न जी के प्रश्न को सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, हे महायशस्वी वीर, पूर्व काल में जिस राजा ने यह मंडप बनवाया है, मैं उनकी कहानी आपको विस्तार से सुनाता हूँ। एक आपके ही पूर्वज हुए राजा सुदास, जो कि इस भूमंडल के स्वामी कहे गए। उन राजा सुदास के एक पुत्र थे जिनका नाम था मित्रशह। वे बड़े ही पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा थे। एक बार जब वे राजकुमार ही थे और अपने युवावस्था में थे, तो उन्होंने वन में जाकर शिकार खेलने का निश्चय किया। वे वन में शिकार खेलने के लिए गए, परंतु वहाँ पर उन्हें कोई भी मृग यानी कि सिंह नहीं दिखाई दिया। वन में जो भी बड़े बड़े जानवर होते हैं, वन उनसे रहित दिखाई दे रहा था। साथ ही उस वन की शोभा भी खत्म होती जा रही थी, यानी कि वन बड़ा ही अरुचिकर लग रहा था। तब उन्होंने विचार किया कि आखिर वन का यह हाल क्यों है। तभी उन्होंने दो बड़े बड़े राक्षसों को देखा। वे राक्षस वन में घूम घूम कर जानवरों का शिकार कर रहे थे और उन्हें मार कर खा रहे थे। तब सुदास के पुत्र मित्रशह को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया कि उनके राज्य की सीमा में दो राक्षस इस प्रकार वन्य प्राणियों पर आतंक मचा रहे हैं। राजा के अधीन जो राज्य की सीमा होती है, उसमें आने वाले मनुष्य और पशु पक्षी पौधे प्राणी भी उसी राजा के बताए गए हैं, और एक राजकुमार होने के नाते यह दायित्व मित्रशह के ऊपर भी था। उन्होंने उन दोनों राक्षसों को युद्ध के लिए ललकारा और फिर देखते ही देखते क्रोध में भरकर एक बाण से एक राक्षस को उन्होंने मार गिराया। अब एक राक्षस उस युद्ध में मारा गया तो दूसरा राक्षस बड़ा ही दुखी हुआ, परंतु उसने युद्ध करना त्याग दिया और कहा कि राजन, तुमने मेरे साथी को मारकर ठीक नहीं किया है, तुम्हें कभी ना कभी इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब क्योंकि वह राक्षस जो था यह युद्ध से निर्वृत्त हो गया था, वह वहाँ से भाग जाना चाहता था। उसने हथियार डाल दिए थे, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मित्रशह ने उस पर बाण नहीं चलाया। हालांकि मित्रशह चाहते तो उस राक्षस को भी वहीं पर टपका सकते थे, अर्थात मार सकते थे, परंतु एक निहत्थे पर बाण चलाना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था और वह राक्षस अपने मन में अपने मित्र के मारे जाने का प्रतिशोध लेकर वहाँ से भाग गया। मित्रशह इस प्रकार उस वन की रक्षा करके और शिकार खेलकर वापस अपने राज्य में आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राजा सुदास ने बहुत समय तक राज्य का संचालन किया और फिर अपने पुत्र मित्रशह को राजा बनाकर वनवासी यानी कि उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को अपना लिया, वनवास ले लिया। अब मित्रशह राजा हो गए थे
और उनके कुलगुरु हुए वशिष्ठ, क्योंकि अयोध्या के जो रघुवंशी थे उनके कुलगुरु हमेशा महर्षि वशिष्ठ ही होते थे। आगे चलकर जब मित्रसह भी बड़े विख्यात राजा हुए तो उन्होंने अपने कुलगुरु से पूछा कि क्या अब मैं अश्वमेध यज्ञ कर सकता हूँ। तब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते हैं, आप इस भूमंडल के बड़े ही यशस्वी राजा हैं और आपके ऐसा यज्ञ अवश्य करना ही चाहिए जिससे आपके कीर्ति में विकास हो सके, और मैं अपने तपोबल से आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा, आपके यज्ञ का संचालन करूँगा। इस प्रकार मित्रसेन नाम के राजा महर्षि वशिष्ठ के निर्देश में अश्वमेध यज्ञ करने लगे थे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि उस यज्ञ में बड़े दूर दूर से ऋषि मुनि बुलाए गए। वह यज्ञ बड़ा ही भव्य था और उसी यज्ञ का यह यज्ञ मंडप है जो आप इस समय यहाँ पर देख रहे हैं। यहीं पर वह यज्ञ संपन्न किया जा सक रहा था, परंतु जब यज्ञ पूरा हो पाता उससे पहले ही एक विचित्र घटना घटी। अभी यज्ञ के समाप्त होने में एक दिन शेष ही था, तभी वह राक्षस माया से अपना वेश महर्षि वशिष्ठ जी के जैसा बनाकर एक एकांत समय को देखकर राजा मित्रसेन के पास गया और जाकर महर्षि वशिष्ठ के रूप में उनसे कहा कि हे राजन, अब तुम्हारा यज्ञ समाप्त हो गया है। यदि तुम इस यज्ञ के पूर्ण फल को चाहते हो तो अभी इसी वक्त मुझे भोजन कराओ, परंतु मैं सामान्य भोजन नहीं करना चाहता, बल्कि आज मैं मांस खाना चाहता हूँ। तुम स्वादिष्ट मांस तैयार कराओ और मुझे भरपेट भोजन कराओ। राजा मित्रसेन को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सामने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ खड़े थे और महर्षि वशिष्ठ जो कि ब्रह्म तेज के कारण विख्यात थे, उन्हें भक्ष अभक्ष का संपूर्ण ज्ञान था। वे उनसे मांस मांग रहे हैं। राजा मित्रसेन ने एक बार कहा कि गुरुदेव सोच विचार कर लीजिए, आप क्या कह रहे हैं। तब वह वशिष्ठ बना हुआ राक्षस क्रोध दिखाते हुए बोला कि तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो, तुम मेरी विद्वता पर संदेह कर रहे हो। क्या मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यदि तुम यज्ञ के फल को संपूर्णता से पाना चाहते हो तो अभी मुझे मेरा मनचाहा भोजन प्रदान करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा मित्रसेन डर गए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यह कोई छुपा हुआ अनुष्ठान हो जो मुझे नहीं पता हो। उन्होंने अपने रसोइये से कहा कि जल्द ही महर्षि वशिष्ठ के लिए एक सुस्वादु मांस वाला व्यंजन तैयार किया जाए, परंतु रसोइये ने जब राजा की यह आज्ञा सुनी तो वे भी चकित हो गए। उन्होंने कभी भी किसी ऋषि के लिए मांस नहीं पकाया था। वे बड़ी चिंता में पड़ गए। तब उस राक्षस ने देखा कि यह रसोइया दुविधा में पड़े हुए अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं और महर्षि वशिष्ठ के आने का समय नज़दीक आ रहा है। यदि तब तक भोजन नहीं बन पाएगा तो मैं अपना प्रतिशोध पूरा नहीं कर पाऊंगा और राजा मित्रसेन पर मेरा भेद खुल जाएगा। इसलिए उसने क्या किया कि उसने महर्षि वशिष्ठ का वेश त्याग कर रसोइया का वेश धारण किया और फिर रसोइया बनकर उसने मांस पकाया, परंतु वह मांस किसी जानवर का नहीं था, बल्कि उसने शायद उन रसोइयों को ही मार दिया था और मारकर मानव मांस पका दिया। इधर वशिष्ठ मुनि तय समय पर वहाँ पर आए। उनके प्रसाद ग्रहण का समय हो रहा था। यज्ञ अभी अगले दिन समाप्त होना था, इसलिए वशिष्ठ मुनि किसी जल्दबाजी में नहीं थे। उन्होंने आकर अपना आसन ग्रहण किया और राजा ने उनके सामने वह मांस वाली थाल परोस दी। महर्षि वशिष्ठ को अंदेशा भी नहीं था कि उनके साथ इस प्रकार का दुष्कृत किया जाएगा। वे तो भोजन की इच्छा से बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपने सामने मांस वाली थाल देखी और साथ ही वे अपने दिव्य दृष्टि से पहचान गए कि यह मानव का मांस है, तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस समय यह विचार नहीं किया कि आखिर राजा मित्रसेन उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उन्होंने क्रोध में आकर भूत भविष्य का कोई भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और सीधे सीधे राजा मित्रसेन को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे सामने मानव का मांस परोसा, तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे हुई। तुमने राक्षसी कृत्य किया है जो एक ब्राह्मण को मांस खिलाना चाहता हो, इसलिए तुम राक्षस में ही परिवर्तित हो जाओगे, और ऐसे वैसे राक्षस नहीं बल्कि नरभक्षी राक्षस, क्योंकि तुमने मुझे नर का मांस परोसा है। राजा मित्रसेन ने यह सुना तो उन्हें भी क्रोध आ गया। उन्हें क्रोध इसलिए आया कि उन्हें तो लग रहा था कि महर्षि वशिष्ठ ने ही कहा था कि मुझे मांस पकाकर खिलाओ। उन्होंने मन ही मन ये विचार किया कि लगता है कुलगुरु की मति मारी गई है। पहले तो उन्होंने खुद ही मुझे अनुमति दी, मुझे आज्ञा दी कि मैं उनके लिए मांस तैयार करूं, फिर अब यह कह रहे हैं कि तुम मांस परोस रहे हो। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। राजा मित्रसेन इन बातों को सोचकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने हाथ में जल लेकर श्राप देने के लिए उस जल को अभिमंत्रित किया। वह महर्षि वशिष्ठ को श्राप देना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया। अब महर्षि वशिष्ठ को श्राप देने के बदले श्राप दे दिया था। यह कहानी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहे तो उसे इस वीडियो को देखने के बाद सुन सकते हैं। परंतु अभी राजा मित्रसेन श्राप दे ही पाते, वह अभिमंत्रित जल गुरुदेव पर छोड़ ही पाते कि वहाँ पर उनकी पत्नी मददती आ गई
मद्दैती ने उनके जल वाले हाथ को रोकते हुए कहा कि स्वामी, ऐसा नर्त ना करें। भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में श्राप नहीं दे सकते। तो राजा ने अपने मन में विचार किया कि ओह, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, परंतु उन्होंने जल को विमंत्रित कर लिया था। अब वह जल व्यर्थ नहीं जा सकता था, इसलिए राजा ने उस जल को अपने ही पैरों पर गिरा दिया। उस विमंत्रित जल के प्रभाव के कारण उनके पैर चितकबरे हो गए। चितकबरा को संस्कृत में कलमश कहते हैं। चितकबरा मतलब कि जिसका कोड़ वोड़ हो जाता है शरीर पे और हाथ में सफ़ेदी आ जाती है, उसको चितकबरा कहते हैं। तो इसको संस्कृत में कलमश रोग कहा जाता है। और पैर को पाद, इसलिए उस जल के लगने से जब वे चितकबरे हुए तो उनका एक नाम पड़ गया कलमश पाद। और इधर गुरुदेव के श्राप के कारण वे राक्षस तो बनने ही वाले थे। तब गुरु ने फिर विचार कर कहा कि आखिर तुमने मुझे मांस परोसा ही क्यों, तुमने यह गलती क्यों की। तो राजा मित्रसेन ने कहा, सारी बात महर्षि वशिष्ठ से बताई और कहा कि गुरुदेव, आपने ही तो कहा था कि मांस का पकड़ खिलाओ, फिर आप मांस को देखकर क्रोधित क्यों हुए। महर्षि वशिष्ठ बड़े चकित हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और सारी बात पता कर ली और कहा कि यह उस राक्षस की करतूत थी, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, परंतु मैं शाप दे चुका हूँ। अब यह शाप वापस तो नहीं आ पाएगा, इसलिए तुम 12 वर्षों तक राक्षस के रूप में विचरण करोगे और 12 वर्षों के तत्पश्चात तुम फिर से राजा के रूप में वापस अपने राज्य में आओगे और राजा बनकर राज्य का संचालन करोगे। अब की महर्षि वशिष्ठ का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता था, इसलिए राजा मित्रसेन कलमशपात नाम के राक्षस हो गए। वे अयोध्या से बाहर वन में भटकते थे और फिर अपने श्राप के कारण वे नरभक्षी भी हो गए थे, इसलिए मनुष्यों को देखते ही खा जाते। इसी प्रकार बहुत समय तक भटकते भटकते वे एक बार एक वन में चले गए जहाँ पर एक ब्राह्मण दंपति रहा करता था। जब कलमशपात वहाँ पर पहुँचे तो उस समय वह ब्राह्मण दंपति सहवास कर रहा था, अर्थात रंगारंग कार्यक्रम कर रहा था। रंगारंग कार्यक्रम समझ गए होंगे आप, ठीक है। अभी ब्राह्मणी की इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी, अर्थात वह क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंच पाई थी। यह संतानवान नहीं थी, परंतु श्राप के प्रभाव से कारण राजा मित्रसेन जो कि कलमशपात हो चुके थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सहवास करते हुए उन दंपत्ति में से ब्राह्मण को पकड़कर अपने हाथों में उठा लिया और उसे खाने को उद्यत हुए। तब ब्राह्मण ने रोते हुए कहा कि आप नरभक्षी राक्षस नहीं हैं, बल्कि आप तो राजा मित्रसेन हैं। आप एक रघुवंशी हैं, आपको ऐसा कृत्य शोभा नहीं देता है। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। काम मतलब रंगारंग कार्यक्रम। इसलिए एक मनुष्य की हत्या करने से इन चारों पुरुषार्थों की हत्या करने का पाप लगता है। और इस समय यह ब्राह्मण काम रूपी पुरुषार्थ अर्थात रंगारंग कार्यक्रम कर रहा है, आप इसे इस समय छोड़ दीजिए। इसके बाद भी अगर आपको भूख लगी है और आप खाना ही चाहते हैं तो मुझे खा लीजिए, क्योंकि पति के बिना वैसे ही मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, रंगारंग कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। परंतु ब्राह्मणी के बहुत रोने पर भी, बहुत अनुनय विनय करने पर भी राजा को थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह श्राप के कारण राक्षसी प्रवृत्ति में इतने रम हो चुके थे कि उन्हें किसी भी प्रकार के अनुनय विनय से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन्होंने बहुत रोती हुई उस ब्राह्मणी को नज़रअंदाज किया और ब्राह्मण को उन्होंने चबाकर खा डाला और केवल उसकी कुछ हड्डियां बाहर फेंक दीं। अपने पति की अपनी आंखों के सामने इस प्रकार दुर्गति से हत्या होती देखकर ब्राह्मणी, जो अभी तक रो बिलख रही थी, वह क्रोध से भर गई और उसने क्रोध में भरकर राजा कलमशपात को श्राप दिया। कहा कि तुमने मेरे बार बार कहने पर भी मेरे पति को सहवास अर्थात रंगारंग कार्यक्रम के दौरान मुझसे अलग किया, इसलिए हे राजन, जब तुम अपने रूप में भी आ जाओगे तो तुम अपनी पत्नी के साथ समागम सहवास अर्थात रंगारंग कार्यक्रम नहीं कर पाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उस क्रोध में भरी हुई ब्राह्मणी के द्वारा राजा कलमशपात को दिया गया श्राप ठीक वैसा ही श्राप था जैसा कि मुनि ने राजा पांडु को दिया था महाभारत काल में। और उसी श्राप के कारण महाराज पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ रंगारंग कार्यक्रम अर्थात संबंध बनाते समय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यह पूरी कहानी हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद भी उस कहानी को देख लेना। समय मिलने पर देखना, ऐसे ही मत देख लेना। समय मिलने के बाद ही ऐसी कहानियों का, रंगारंग कार्यक्रम वाली कहानियों का आनंद ही कुछ और होता है। इस प्रकार राजा कलमशपात को अब श्राप मिल चुका था। वह अपनी पत्नी मंदयती के साथ रंगारंग कार्यक्रम अर्थात संबंध नहीं बना सकते थे और धीरे धीरे उनका वह 12 वर्षों का समय भी व्यतीत होता जा रहा था, जिसके बाद में अपने रूप में वापस आ जाते। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। 12 वर्ष का समय भी व्यतीत हो गया और राजा कलमशपात राक्षस से फिर से मनुष्य में अवतरित हो गए।
यानी कि वे अब फिर से कलमशपाद के जगह मित्रसह राम के राजा बन गए और अयोध्या में वे राजा के रूप में वापस लौट आए। इट्स कॉल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम डीमन टू किंग। अयोध्या की प्रजा अपने राजा को सकुशल देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, उनका स्वागत किया गया और फिर से वे अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित हो गए। परंतु जब उनके सामने एक समस्या थी, उनकी कोई संतति अर्थात पुत्र पौत्री बच्चे नहीं थे, और क्योंकि वे अपनी पत्नी के साथ रंगारंग कार्यक्रम संबंध बनाते तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते और उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, यानी कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर मरना भी उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। वे मरकर भी अपनी संतति नहीं आगे बढ़ा सकते थे। ऐसे में वे बड़े चिंतित हुए कि अयोध्या के सिंहासन पर क्या होगा। तब उन्होंने अपने गुरु से यह बात बताई और कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि आप ही के अंश से हमारे वंश को बढ़ाने वाला एक पुत्र उत्पन्न हो। पॉइंट टू बी नोटेड। राजा ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि आप ही के अंश से हमारे वंश को बढ़ाने वाला एक पुत्र उत्पन्न हो। शास्त्रों में ब्राह्मण के द्वारा नियोग की बात कही गई है अर्थात, और आपसे उपयुक्त मुझे कोई नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप नियोग प्रथा द्वारा मेरी पत्नी से संबंध बनाकर अर्थात रंगारंग कार्यक्रम करके एक पुत्र उत्पन्न करें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए आपका यह काम जरूर करूँगा। और इस प्रकार सही समय आने पर राजर्षि कलमशपाद ने अपनी पत्नी को यानी कि मद्दती को महर्षि वशिष्ठ जी के पास भेजा। भगवान महर्षि वशिष्ठ ने ऋतुकाल में शास्त्र की अलौकिक विधि के अनुसार महारानी के साथ रंगारंग कार्यक्रम नियोग किया। उसके बाद रानियां गर्भवती हो गई। गर्भ स्थापित हो जाने पर राजा से वंदित होकर मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम को लौट गए, परंतु बहुत समय व्यतीत हो गया। कहते हैं कि 7 वर्ष बीत गया पर वह गर्भ बाहर नहीं निकला। कितना स्ट्रॉन्ग कार्यक्रम था। तब रानी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, उनके गर्भाशय पर अश्म यानी कि पत्थर से प्रहार किया जाए। पत्थर से प्रहार करने के कारण उनका गर्भ बाहर आया, और क्योंकि अश्म यानी कि पत्थर के प्रहार से उनका जन्म हुआ था, इसलिए राजा के पुत्र का नाम पड़ा अश्मक। कहते हैं कि कुल 12 वर्ष या 7 वर्ष का समय वे गर्भ में रहे थे और उन्होंने आगे चलकर पौधन्य नामक नगर बसाया था। इन्हीं अश्मक के पुत्र हुए मूलक। मूलक की कहानी भी कम रोचक नहीं है। कहते हैं कि जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तो उस समय मूलक छोटे से थे। उन्हें स्त्रियों ने अपने वस्त्रों में छुपा लिया था ताकि वे परशुराम जी से बच जाएं, और स्त्रियों द्वारा छुपा जाने के कारण उनका नाम पड़ा नारी कवच। और उनका मूलक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब परशुराम जी ने क्षत्रियों से पृथ्वी खाली कर दी तो वही बचे हुए थे, और फिर उन्होंने ही क्षत्रियों को पृथ्वी पर फिर से स्थापित किया। उनके वंश का मूल बने प्रवर्तक। इन्हीं मूलक के पुत्र हुए दशरथ। यह दशरथ हमारे श्री राम जी के पिता दशरथ से अलग हैं। फिर दशरथ के पुत्र हुए एडविड, और एडविड के राजा विश्वस। विश्वस के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए, जिन्होंने युद्ध में कोई नहीं जीत सकता था। अब कलमशपाद की यह कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण और रामायण में लगभग एक जैसी ही है, परंतु महाभारत में यह कहानी थोड़े से अंतर के साथ मिलती है। महाभारत वाली कथा में कलमशपाद महर्षि वशिष्ठ के श्राप से राक्षस नहीं हुए थे, बल्कि महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति ने उन्हें श्राप दिया था। कथा कहती है कि मित्र सह एक बार महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के सामने रास्ते में अड़ गए। उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण है। उन्होंने कहा कि आप मुझे रास्ता दीजिए। तब शक्ति ने कहा कि जब ब्राह्मण और राजा दोनों रास्ते में आमने सामने हो तो राजा को राह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विद्वान की महत्ता अधिक होती है। परंतु मित्र से अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने कहा कि एक सामान्य ब्राह्मण के लिए मैं राह क्यों छोड़ूं। बात आगे बढ़ी तो कहते हैं कि उन्होंने शक्ति पर कणों का प्रहार कर दिया, और इसलिए कुपित होकर शक्ति ने कहा कि आपने मेरे साथ राक्षसों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए आप राक्षस हो जाएंगे। और फिर यह कहानी महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ जी के युद्ध कथा से भी जुड़ती है। अब महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की युद्ध कथा हमारे चैनल पर प्रसारित हो जाएगी, और यदि आप कहेंगे तो मैं शक्ति की पूरी कहानी, जो कि महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे और आगे चलकर इन्हीं शक्ति के पुत्र पराशर जी हुए, जिन्होंने कुमारी सत्यवती द्वारा संबंध बनाकर अर्थात रंगारंग कार्यक्रम करके वेद व्यास जी को उत्पन्न किया था, तो इन शक्ति की पूरी कहानी यदि आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल पर प्रसारित कर दूंगा। फिलहाल के लिए हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि राजा कलमशपाद की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय मां तारा।